हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हमारा टॉपिक चला है हिमाचल प्रदेश की झीलें। 2-3 डिस्ट्रिक्ट हमारी बच जाती हैं, तो आज उसको हम कंप्लीट करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की झीलों का थर्ड पार्ट है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ये हमारा कांगड़ा वाला रीजन है। यहाँ पे 2-3 ही लेक्स हैं, ज़्यादा नहीं है, और तीनों की तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट वन इज योर डल लेक, डल लेक। और सेकंड जो है वो है करेरी, करेरी और पोंग। डल लेक, करेरी और पोंग। अब देखिए, ये जो करेरी लेक है, इसमें एक हमारे पास है कराली और एक है करेरी। करेरी है कांगड़ा की और जो कराली है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला की है। तो कांगड़ा में 3 लेक्स हैं, डल, करेरी और पोंग। तीनों के तीनों लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये जो डल लेक है। तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डल लेक की। डल लेक की जो हाइट है वो है 1775 मीटर। धर्मशाला से ये 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है डल लेक। ठीक है। देखिए, जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा कृष्ण मेला यहाँ पे मनाया जाता है। ओके। और इसी डल लेक को भागसूनाथ लेक भी कहा जाता है। और भागसूनाथ लेक की इसको का यहाँ पे मंदिर भी है। भागसूनाथ लेक भी इसको कहा जाता है और भागसूनाथ नाथ का मंदिर भी यहाँ पर है। और भागसूनाथ मंदिर को भगवान देवेश्वर भी कहा जाता है। और भगवान देवेश्वर की संज्ञा इसको दी थी ऋषि अगस्त्य ने। तो ये डल लेक को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका एल्टीट्यूड कितना है। तो इसका एल्टीट्यूड है 1775 मीटर। धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद यहाँ पे मेला मनाया जाता है राधा कृष्ण का, राइट। और इसी को भागसूनाथ लेक भी कहा जाता है और भागसूनाथ का टेम्पल भी वहाँ पे, और ऋषि अगस्त्य ने उसको भगवान देवेश्वर की संज्ञा दी है। तो ये डल लेक के बारे में है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डल लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। कुछ एक लोग किन्नौर कर आ जाते हैं। किन्नौर नहीं है, कांगड़ा में है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं करेरी लेक। देखिए, करेरी और कराली में कंफ्यूज नहीं होना है। करेरी है कांगड़ा में और जो कराली है वो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। करेरी झील की अगर हम हाइट की बात करें तो 3048 मीटर। धर्मशाला से ये 35 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। ठीक है। इसका पानी ल्यून नदी में जाता है। माफ़ कीजिएगा, इसकी जो एल्टीट्यूड है, इसका जो हाइट है इसकी वो है 1810 मीटर। ये करेरी झील की हाइट है। ये तो बहुत ज़्यादा हाइट हो गई, सॉरी। और धर्मशाला से ये 35 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। इसका पानी ल्यून नदी में जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि करेरी झील का पानी कौन सी नदी में जाता है, तो वो जाता है ल्यून नदी में। और यहीं पे ही इस करेरी झील में हमारा सती कुंड भी यहीं पे है। कौन सा कुंड? सती कुंड। सती कुंड कहाँ पे है? तो ये भी करेरी झील में ही है। ठीक है। धर्मशाला से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और ल्यून नदी में इसका पानी जाता है। सती कुंड यहाँ पे है और इसका जो एल्टीट्यूड है 1810 मीटर। कराली लेक शिमला, करेरी लेक कांगड़ा, राइट। तो ये कुछ एक फैक्ट्स थे करेरी लेक से रिलेटेड। अब हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पोंग लेक। पोंग झील से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पोंग झील की। पोंग झील जो है किस डैम पे बनी है? ये पोंग डैम से बनी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पोंग डैम से किस तरह से बनी है। देखिए, डैम क्या होता है कि जैसे कोई नदी फ्लो कर रही है, नदी के बीच में हम लोग क्या कर लेते हैं कि वहाँ पे एक पुल, एक दीवार सी खड़ी कर लेते हैं। और दीवार के पीछे क्या होता है कि वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। अब जब इतना सारा वाटर वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ पे एक बड़ा सा तालाब बन जाएगा और ज़्यादा पानी जमा होने से फिर वहाँ पे एक झील बन जाती है। देखिए, वो आर्टिफिशियल झील है, ना कि वो नेचुरल झील है, क्योंकि आदमी ने आगे दीवार खड़ी की और मैन मेड हो गई है वो। तो उसी से पीछे क्या बन रही है? झील बन रही है।
तो ठीक है, ये जो पौंग झील है ये कैसी है, आर्टिफिशियल लेक है ये, ठीक है। और ये पौंग बांध से बनी हुई है। और ये जो किस नदी पे बनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पौंग बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है व्यास नदी पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या 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 फैक्ट्स हमारे बनते हैं कि पौंग झील क्या है, पौंग बांध के बनाने से बनी है, और ये आर्टिफिशियल लेक है, ये व्यास नदी पे बनी हुई है। और वेरी इंपॉर्टेंट, महाराणा प्रताप सागर लेक भी इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि कौन सी झील को महाराणा प्रताप सागर लेक कहते हैं, तो वो है पौंग झील, ठीक है। ये 42 किलोमीटर लंबी है। कितनी लॉन्ग है ये, 42 किलोमीटर। और इसी को आर्टिफिशियल लेक कहा जाता है, व्यास नदी पर पौंग बांध से ये बनी है। पौंग डैम की अगर हम बात करें, मतलब पौंग बांध की डैम की, तो 1960 में ये बना था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पौंग बांध कब बना था, क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। तो 1960 में ये बना था। 1983 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड इसको घोषित किया गया था 1994 में। रामसर साइट इसको घोषित किया गया 2002 में। देखिए, पौंग डैम से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि कब ये बना था, इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1960 में। और कौन सी नदी पे बना था, व्यास नदी पे। और इससे जो झील बनी थी वो कौन सी थी, पौंग झील थी, ठीक है। 1983 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य बना दिया गया था, और 1994 में वेटलैंड, और 2002 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। यहाँ पे एक एक फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये पौंग डैम को आप अच्छे से लर्न कर लेना और पौंग झील को भी अच्छे से देख लेना, राइट। तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। आइए अब फैक्ट इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं इनको देखने से पहले हम इसको मैप में देखते हैं कि कौन कौन सी झीलें हैं। सी, ये जो यहाँ पे सिरमौर की हमने देख ली, रेणुका और सुकेती, यहाँ पे है हमारा सोलन। सोलन में कोई भी लेक्स नहीं है। और इधर है अपना बिलासपुर। बिलासपुर हम अभी देखेंगे, और मंडी भी देखना है। जबकि ऊना और हमीरपुर में कोई भी खास ऐसी लेक्स नहीं है। तो अब दो ही डिस्ट्रिक्ट हमारे पास बचती है। देखिए, बिलासपुर में ओनली एक ही डिस्ट्रिक्ट है, एक ही लेक है, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो जो लेक है वो है गोविंद सागर, गोविंद सागर झील, ठीक है। तो इधर गोविंद सागर झील है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल लेक है ये। और इसी में जो है क्या हुआ है कि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो गोविंद सागर झील है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, तो वो रेणुका है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी अप्राकृतिक झील या आर्टिफिशियल लेक, तो वो है गोविंद सागर झील। सबसे बड़ी भी यही है, आर्टिफिशियल भी है, जबकि प्राकृतिक झील सबसे बड़ी है रेणुका, दैट इज इन सिरमौर, ओके। तो एक ही लेक है यहाँ पे। चलिए इससे थोड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए, गोविंद सागर लेक जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, और सबसे बड़ी ये आर्टिफिशियल लेक भी है हिमाचल प्रदेश की। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, तो 88 किलोमीटर इसकी लेंथ है। एरिया इसका है 168 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर कहा जाता है। एरिया है इसका 168 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। भाखड़ा बांध के बनने से यह झील बनी है। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से बांध के बनने से ये वाली झील बनती है, तो ये झील बनती है भाखड़ा बांध से। पौंग झील कौन से डैम से बनती है, पौंग डैम से। भाखड़ा बांध से गोविंद सागर झील, और पौंग बांध से पौंग झील, राइट। तो सतलुज नदी पे ये भाखड़ा बांध बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो वो सतलुज नदी पे बनाया गया हो। और यह बांध जो बना था 1963 में बना था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पौंग डैम की अगर हम बात करें तो 1960 में बना था, और इसके ठीक 3 साल बाद कौन सा डैम बना था, वो बना था भाखड़ा बांध, ठीक है। वो 1963 में बना था। और ये इसकी अगर हम हाइट की बात करें, कितनी हाइट पे ये सिचुएटेड है, तो वो है 226 मीटर, 226 मीटर, ओके। देखिए, इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेहरू जी ने जो है भाखड़ा बांध को न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा था,
क्या कहा था? न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। किसने कहा था? तो नेहरू जी ने कहा था, राइट। तो बिलासपुर की एक ही लेक है हमारी, गोविंद सागर लेक, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील यही है और सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील भी यही है। और इसकी लेंथ की अगर बात करें तो 88 किलोमीटर, और इसके एरिया की बात करें 168 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो झील है भाखड़ा बांध के बनने से बनी है। बांध मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया कि बांध यानी कि डैम किस तरह से नदी पे क्रिएट किया जाता है, राइट। तो सतलुज नदी पर ये बना हुआ है, और कब बना था? 1963 में, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसकी जो हाइट है 2 to 6 मीटर है, और नेहरू जी ने इसे कहा था न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी। देखिए, मंडी में जो लेक है वो है पराशर लेक। सबसे पहली लेक कौन सी है? पराशर। और इसका जो एल्टीट्यूड है 2743 मीटर्स। चलिए मैप के थ्रू हम इसको, इन सब चीज़ों को अब देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पराशर। पराशर झील कहाँ पे है? मंडी में। फिर है रिवालसर, रिवालसर, राइट। उसके बाद है कामरूनाग, कामरूनाग झील, और है कुमारवाह, कुमारवाह झील, ये भी मंडी में है। पंडोह लेक हो गई, पंडोह लेक। और इसके बाद यहाँ पे जो मंडी में है और हमारी बहुत सारी लेक्स हैं, जैसे कुंतभ्योग लेक्स हो गई, लेक हो गई। कौन सी है? कुंतभ्योग, कुंतभ्योग लेक। उसके बाद है मछयाल लेक, मछयाल लेक। उसके बाद है कालासर, कालासर, राइट। उसके बाद है सुखसर, सुखसर झील। लीलासर झील, लीलासर झील। डवारूसर झील, डवारूसर झील, राइट। नेक्स्ट है खदलोसर झील। पराशर झील, रिवालसर, कामरूनाग, कुमारवाह, पंडो, कुंतभ्योग, मछयाल, कालासर, सुखसर, लीलासर, डवारूसर, खदलोसर। इनमें से नॉट सभी, सारी की सारी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ एक इसमें इम्पोर्टेंट है, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। जैसे कि पराशर लेक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिवालसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए इनसे रिलेटेड अब हम कुछ एक फैक्ट्स देखते हैं। चलिए देखते हैं। पराशर झील। देखिए, पराशर झील बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है और यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने भी जाते हैं। इसकी जो हाइट है वो है 2743 मीटर, राइट। और देखिए, ये जो पराशर झील है ये पांडवों से रिलेटेड मानी जाती है, और कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि इसको पांडवों द्वारा ही बनाया गया था। देखिए, अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये मंडी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, राइट। और इसमें जो है, इस झील में मून शेप्ड गोलाकार टापू तैरता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टापू नहीं है, एक ही टापू है, और उसकी जो शेप है मून की तरह है, मून शेप्ड यहाँ पे गोलाकार टापू है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि मून शेप्ड गोलाकार टापू कौन सी झील में तैरता हुआ दिखाई देता है, तो वो है पराशर झील में। और यहाँ का जो मंदिर है वो ऋषि पराशर का मंदिर है, पैगोडा शैली में बनाया गया है। ऋषि पराशर का मंदिर है पैगोडा शैली में। बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो ऋषि पराशर का मंदिर है वो कौन सी शैली में बनाया गया है, तो वो पैगोडा शैली में बनाया गया। और किसने ये बनाया था? बाणसेन ने, जो कि मंडी रियासत के राजा हुआ करते थे, ठीक है। पांडवों द्वारा निर्मित है ये, इसका कोई एविडेंस नहीं है, ये एक मान्यता है, ऐसा माना जाता है, राइट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिवालसर झील। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और पराशर झील के जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए आपको वो समझ आए, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड आपने याद रखना है, और मंडी से कितनी दूरी पर है, और इसमें किस आकार के गोलाकार जो टापू है वो तैरता हुआ दिखाई देता है, और किसके द्वारा ये बनाई गई थी, वहाँ पे कौन सा मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है। मीन्स कि जो ऋषि पराशर का मंदिर है बाणसेन ने बनाया, और कौन सी शैली में बनाया? पैगोडा शैली में बनाया,
राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिवाल्सर झील। ये भी बहुत ही अच्छा प्लेस है, यहाँ पे हजारों लोग घूमने जाते हैं और सबकी अपनी अपनी धार्मिक दृष्टि से भी ये झील बहुत ही महत्व रखती है। हिंदू, सिख, बौद्ध, इन तीनों धर्मों का यहाँ पे संगम है। आइए देखते हैं। देखिए इसका जो डिस्टेंस है मंडी से ये 25 किलोमीटर की दूरी पर है, राइट। जो पराशर लेक है वो 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और जो रिवाल्सर लेक है वो 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। इसी को तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए जो पराशर झील है उसको मून शेप्ड गोलाकार टापू तैरते दिखाई देते हैं उसमें, और जो हमारी रिवाल्सर लेक है उसमें उसे तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, मून शेप्ड गोलाकार टापू कहाँ पे तैरता हुआ दिखाई देता है? पराशर में। और तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है रिवाल्सर झील को। और लोमस ऋषि की तपोस्थली इसको माना जाता है। देखिए यहाँ पे तीन धर्मों का जो है कि अपनी अपनी मान्यताएं हैं, ठीक है। सिख धर्म मीन्स जो तीन धर्म है इनके अपनी अपनी यहाँ पे तीनों धर्मों का, सिख, हिंदू और बौद्ध, इनकी आपकी अपनी अपनी यहाँ पे धार्मिक आस्थाएं हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिख की। सिख गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो उन्होंने यहाँ पे बहुत बार विजिट किया था और यहाँ पे इन्होंने एक गुरुद्वारे का निर्माण किया, इसलिए सिख लोग इसको बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल मानते हैं। हिंदू लोग इसको रिलेट करते हैं लोमश ऋषि से। तो बुद्धिस्ट जो है इसको रिलेट करते हैं पद्म संभव से, ठीक है। अब ये बुद्धिस्ट भी इसको बहुत ही ज़्यादा मान्यता देते हैं इस झील को, ठीक है। हिंदू इसको किससे रिलेट करते हैं? और लोमश ऋषि की तपोस्थली इसको कहा जाता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू धर्म इसको किससे रिलेट करते हैं, तो वो करते हैं लोमश ऋषि से। और सिख जो है, सिख गुरु गोविंद सिंह ने जब यहाँ पे विजिट किया था तो उनकी याद में यहाँ पे एक गुरुद्वारा बनाया गया था। देखिए मंडी का तिब्बतियन नेम जोहर है। इम्पॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए कि मंडी का जो तिब्बतियन नेम है, तिब्बती इसको क्या कहते हैं? जोहर कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहर, ठीक है। तीनों धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थल माना जाता है किसको? रिवाल्सर को। पद्म संभव के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर छेचू मेला लगता है। किसके जन्मदिन पर? पद्म संभव के जन्मदिन पर। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखिए तिब्बती लोग जो तिब्बतियन नेम जो है मंडी का जोहर है। देखिए इस जोहर के पीछे भी एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है। स्टोरी क्या है? ये जो जोहर था ये किंगडम था, राजा था। कहाँ का? ये जो रिवाल्सर झील है वो रिवाल्सर का यहाँ का ये राजा था। पद्म संभव से ये स्टोरी जो है रिलेटेड है। जो इस किंगडम का राजा था वो था अर्शधारा। कौन सा यहाँ का राजा कौन सा था? अर्शधारा, राइट। सॉरी माय अपॉलजी, मैंने कहा था कि राजा यहाँ का जोहर था, नहीं, जोहर ये पूरा किंगडम था और यहाँ का राजा था अर्शधारा। और इनकी जो पुत्री थी अर्शधारा, ये कहाँ का किंग था? जोहर किंगडम का। इसकी जो पुत्री थी वो थी मंदरवा। मंदरवा ये उसका नाम था। किसका नाम था? ये अर्शधारा की पुत्री का नाम था, राजकुमारी का ये नाम था। देखिए ये जो मंदरवा थी इसको ये धार्मिक प्रवृत्ति की थी, ये पूजा पाठ इन्हीं में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी। तो इन्होंने अपने पिता को यानी कि अर्शधारा को कहा कि पिताजी मुझे धार्मिक काम करने हैं, धार्मिक कार्य करने हैं, पूजा पाठ करना है, आप मुझे अनुमति दीजिए। तो अर्शधारा ने कहा ठीक है। अब मंदरवा ने क्या किया? इसने जो है शिक्षा दीक्षा लेना शुरू कर दी। इसने अपना गुरु मान लिया संत रक्षिका को। किसको मान लिया? संत रक्षिका को। ये जो संत रक्षिका थे इनको इसने गुरु मान लिया और इनका एक भाई था, वो था पद्म संभव। पद्म संभव। तो क्या हुआ, जब ये शिक्षा दीक्षा ले रही थी मंदरवा किससे? शतरक्षिका से। तो उसी टाइम जो है वहाँ पे एक चरवाहा यानी कि ग्वाला हुआ करता था, उसने एक अफवाह फैला दी कि जो ये मंदरवा है इसका अफेयर जो है पद्म संभव से चल रहा है, जो कि इसके गुरु का भाई है, यानी कि शतरक्षिका का भाई है।
तो जैसे ही ग्वाले ने ये बात जाके राजा को बताई तो राजा बहुत ही क्रोधित हो गए। कहने लगे कि मेरी बेटी तो बोल रही थी मुझे भक्ति भाव, ये चीज़ें मुझे भक्ति का मार्ग अपनाना है और ये तो गलत राह पे चल रही है। तो क्रोध में आकर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी जो बेटी है इसको गड्ढे में फेंक दिया। तो और जो पद्म संभव था इसको भी इन्होंने जला दिया। जब पद्म संभव को इन्होंने जहाँ पे जला दिया था, कहा जाता है कि उस प्लेस से फिर धुआं ही उठता रहा। तो कुछ टाइम के बाद फिर से ये अर्शधारा वहाँ पे आए, इन्होंने देखा क्योंकि लोग कहने लगे कि वहाँ से धुआं ही उठ रहा है और सच में वहाँ पे धुआं ही उठ रहा था काफ़ी समय तक। और बाद में जब इन्होंने यहाँ पे विजिट किया तो देखा एक बड़ी सी झील वहाँ पे बन चुकी है और वहाँ पे बीच में कमल खिला है। अब यहाँ से लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि वो जो कमल वहाँ पे पैदा हुआ है, जो कमल खिला है, वही गुरु पद्म संभव जी हैं। और जो वहाँ पे कुछ लोगों का ये मानना है कि जो वहाँ पे इस लेक में जो तैरते हुए टापू हैं वही पद्म संभव जी की आत्मा है। और तीसरी स्टोरी इस तरीके से यहाँ पे बनाई जाती है कि जो पद्म संभव थे वो जीवित ही थे और जब अंशधारा ने ये चीज़ें देखी तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जो बातें बनाई गई थी ये झूठी थी, इसमें कोई सत्यता नहीं थी, जो कि एक्चुअली में था। ऐसा कोई इनका अफेयर नहीं था। उसके बाद राजा ने इससे माफ़ी मांगी पद्म संभव से और कहा कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, राइट। तो इसीलिए इस झील को पद्माकन झील भी कहा जाता है। कौन सी झील को? इसी रिवालसर झील को पद्मा पद्माकन झील पद्माकन झील भी रिवालसर झील को ही कहा जाता है, राइट। तो एक छोटी सी स्टोरी थी इसके पीछे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब पंडोह झील। देखिए, ये जो पंडोह झील है ये ब्यास नदी पर बनी है और ये एक आर्टिफिशियल लेक है। कैसी झील है ये? आर्टिफिशियल, राइट। इसकी जो लेंथ है 14 किलोमीटर, 13.6 किलोमीटर है। वैसे तो अप्रोक्सीमेटली इसको 14 किलोमीटर ही लिया जाता है। देखिए, यहाँ पे जो लेक बनी है ये जो बल घाटी को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है और व्यास नदी पे ये लेक बनी है। देखिए, व्यास नदी को जो है एक कनाल के द्वारा, एक नहर के द्वारा सतलुज नदी में मिला दिया जाता है, राइट। तो ये थे पंडोह झील से रिलेटेड कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अब कामरूनाग झील। कुमारवां झील और कामरूनाग झील ये दोनों की दोनों झीलें चच्योट में हैं, ठीक है। और इनका जो एल्टीट्यूड है दोनों का 3150 मीटर है। चच्योट तहसील में ये स्थित है, ठीक है। इसके पूर्व में शिकारी देवी का मंदिर है। ईस्ट साइड में कौन सा मंदिर है? शिकारी देवी टेम्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए रूफलेस, वहाँ पे जो मंदिर है शिकारी देवी का अट्रैक्शन का केंद्र इसलिए है क्योंकि उसकी जो रूफ है ही नहीं, वहाँ पे खुले में है, उसमें दीवारें लगी है और उसकी रूफ नहीं है और ना ही उसके अंदर बर्फ़ गिरती है। कोई एल्टीट्यूड का इशू यहाँ पे माना जाता है। एल्टीट्यूड की वजह से वहाँ पे जो है मंदिर के अंदर बर्फ़ वगैरह कुछ नहीं जाती है विदाउट रूफ भी, ठीक है। तो ये है कामरूनाग झील। नेक्स्ट देखिए कुमारवां झील। इसकी भी जो एल्टीट्यूड है इसका 3150 मीटर ही है, चच्योट में ही ये है। मंडी से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये सिचुएटेड है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कुंत बियोग झील। ये जो कुंत बियोग झील है 1700 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। रिवालसर में 40 किलोमीटर दूरी पर, रिवालसर में 4 किलोमीटर दूरी पर नैना देवी धार में ये है कुंत बियोग झील। कुंती से संबंधित इसको माना जाता है। देखिए, इसके नाम से कन्वे हो रहा है कि कुंत वियोग मीन्स कुंती से रिलेटेड ये झील है। मछियाल झील अगर हम देखें तो ये जोगिंदरनगर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए, पहले मैं आपको क्लियर करा दूं कि कुछ एक बुक्स में इसको जो है कांगड़ा में बताया जाता है। देखिए, क्या है कि जोगिंदरनगर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, कांगड़ा की तरफ है। ये कांगड़ा और मंडी की बाउंड्री पर है, इसीलिए इसमें कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग इसे कुछ एक बुक्स इसको कांगड़ा में बताते हैं, कुछ एक इसको मंडी में बताते हैं, ठीक है। देखिए, जो मच्छिंद्रनाथ के नाम पर इस झील का नाम पड़ा था। ये जो मच्छिंद्रनाथ हैं ये कौन थे? भगवान विष्णु का ये मत्स्य अवतार था, ठीक है। कुछ एक बुक्स में कांगड़ा के अंदर ये झील रखी जाती है। कुछ एक और झीलें हैं हमारी, उसके आपने खाली नाम ही याद रखने हैं, राइट।
देखिए इनको याद रखने की एक ट्रिक है, यहाँ पे देखिए इनमें सब में सर 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 लगा है, राइट। कालासर झील, सुखसर झील, लीलासर झील, डवारूसर झील और खदलासर झील, ये सारी की सारी मंडी डिस्ट्रिक्ट की कुछ अन्य झीलें हैं। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट झील और रह जाती है, वो है नंबर की झील है, ये है दहनासर दहनासर झील। दहनासर झील भी है, यहीं की ही डिस्ट्रिक्ट मंडी की ही है ये। और ये देखिए जोगिंदरनगर के आसपास ही ये झील है। देखिए ये जो दहनासर है, अब आप सोच रहे होंगे कुल्लू में भी हमने ये वाली झील पढ़ी है, तो वहाँ पे भी हमने ये पढ़ी है, ठीक है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है दहनासर झील के पीछे, तो आइए उसको देखते हैं। देखिए क्या स्टोरी है। ये जो दहनासर झील जहाँ पे है, उसे वो वाला एरिया काफ़ी सुंदर हुआ करता था, ठीक है। तो माता पार्वती को वो वाला एरिया बहुत ही पसंद था, तो शिव भगवान और माता पार्वती भ्रमण पे वहाँ पे निकले थे। तो भ्रमण करते करते वो उस एरिया के पास, जहाँ पे ये दहनासर झील है जोगिंदरनगर में, यहाँ पे इन लोगों ने विश्राम कर लिया। तो उसी टाइम वहाँ पे एक डायन आ जाती है और वो उन पे वार कर देती है, तो भगवान शिव उन्हें अपने त्रिशूल से मार देते हैं, उनका वध कर देते हैं। तभी से इस वो जो प्लेस था उसका नाम दहनासर पड़ा। और यहाँ पे दहनासर झील है, इसको दहनासर झील इसको कहा जाता है। तो दहनासर झील कहाँ पे है? मंडी के जोगिंदरनगर में। तो ये थी डिस्ट्रिक्ट मंडी के कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेक्स। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और ये इसी के साथ हमारा झील का जो ये टॉपिक था थोड़ा लंबा गया है। मैंने इसलिए ये लंबा खींचा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और बार बार आप मेरी वीडियोस को देखें, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।